अगर धैर्य टूटेगा तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार और प्रशासन होगा। उसके बाद वो अपना हालत समझ ले कि क्या होने वाला है। दोषी को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला जो है बंद रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के गायघाट मामले को लेकर 8 दिनों बाद अब कार्रवाई की गई है। कार्रवाई इसलिए क्यों की गई है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पहुंचे थे और खुली चुनौती दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर थानेदार की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुजफ्फरपुर जाम करेंगे, ठप करेंगे, जिसके बाद अनन फनन में मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन लेती है और अपने थानेदार जो कथित मर्डर के आरोपी हैं उन पर एक्शन लिया जाता है और सस्पेंड किया गया है। मतलब 8 दिनों बाद मर्डर के आरोपी थानेदार को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले उन्हें लाइन हाजिर किया गया था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब उन्हें सस्पेंड किया गया, उनके साथ उनके अन्य पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। मतलब थाने के कई पुलिसकर्मियों पर 7 से 8 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है और थानेदार को भी नाप दिया गया है। तो जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, गायघाट पहुंचे थे और उन्होंने कई बातें कही कि नशेड़ी थानेदार है। मतलब बिहार पुलिस का थानेदार जो है वो नशेड़ी है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया था। नशे में गोलियां चलाता है, जातिवादी थानेदार है, ये भी आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था। जिसके बाद अनन फनन में पुलिस एक्शन लेती है और थानेदार को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन एक पत्र मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से निकाला गया है कथित मर्डर के आरोपी थानेदार को लेकर और कार्रवाई के संबंध में, निलंबन के संबंध में, जिसमें लिखा गया है दिनांक 17-18 की रात्रि गायघाट थाना क्षेत्र के गांव चुरनिया में छापेमारी के दौरान अभियुक्त द्वारा, समझिएगा, अभियुक्त द्वारा हल्ला कर ग्रामीणों को एकत्रित कर पुलिस पर भारी पथराव किया गया। पुलिस पर लाठी डंडा से हमला किया गया, फायरिंग करते हुए हमला किया गया। पुलिस ग्रामीणों के भीड़ में फंस जाने एवं जालमाल की सुरक्षा हेतु पुलिस अवर निरीक्षक राजा सिंह, थानेदार तत्कालीन थाना अध्यक्ष के द्वारा आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की गई और किसी तरह जान बचाकर वहां से छापेमारी दल के साथ बाहर निकल पाए। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीण जगतवीर राय की मौत हो गई। सोचिएगा, हवाई फायरिंग में ग्रामीण की मौत हो गई, पुलिस कह रही है। और पुलिस ने कहा कि आत्मरक्षा में राजा सिंह ने गोली चलाई। तो निलंबित क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आप निलंबित भी कर रहे हैं, मेडल भी छीन रहे हैं और एक तरफ पुलिस राजा सिंह को बचा भी रहे हैं। दोहरी नीति चल रही है क्या? ये बड़ा सवाल उठता है। विवादित हो कि पूर्व में ग्राम चौरिया में तत्कालीन थानाध्यक्ष सरुण कुमार मंडल एवं उनके साथ गए कर्मियों को कार्य निष्पादन के दौरान ग्रामीणों द्वारा काफ़ी अवरोध पैदा किया। इसमें अब हवाला दिया गया है कि एक बार पहले भी इस गांव में ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध किया था, लेकिन ये जो राजा सिंह हैं वो अपने क्षेत्र में बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए अपर्याप्त बल, मतलब कम पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच गए थे। ऐसे में इनके द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया, संयमित रूप से कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय चौकीदार के द्वारा भी छापेमारी से गिरफ्तारी हेतु तत्कालीन थानाध्यक्ष के साथ ग्रामीणों के विरोध अवगत नहीं कराया गया। स्पष्ट है कि छापेमारी दल के सदस्यों द्वारा संयमित रूप से विवेकपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 मुजफ्फरपुर द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक राजा सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार, पीटीसी रंजन कुमार, चांदनी कुमारी, ओम प्रकाश, प्रहलाद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं छापेमारी दल में शामिल गृह रक्षक अपराजित कुमार, मनीष कुमार के विरुद्ध कार्रवाई हेतु डीएम को अनुरोध किया गया है। मतलब
कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए थे और उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि गिरफ्तारी नहीं होगा तो ठप कर देंगे। गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन एक्शन हुआ है, सस्पेंड हुए हैं। लेकिन उसमें भी वाह भाई वाह, बिहार पुलिस की दोहरी नीति है। एक तरफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने हमला किया। आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? किसने मर्डर किया? जगतवीर राय की हत्या का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल आज भी बना हुआ है। अगर हवाई फायरिंग की गई तो कैसे बचा? बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से मिले थे और 2 दिन बाद उन्होंने धरना भी दिया था, धरना प्रदर्शन किया था और साफ साफ कहा था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन बाद जब नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तब एक्शन क्यों होता है? और क्या कुछ कहा था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल, पहले आप वो सुन लीजिए। हम प्रशासन के लोगों से, एसपी साहब, डीएम साहब से भी बात की है। आगे डीजीपी साहब को भी हम चिट्ठी लिख करके अवगत कराएंगे। पार्टी का डेलीगेशन उनके पास जाएगा। मानव अधिकार में भी इस बात को हम लोग जो है रखने का काम करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। और एक लौते जो है पूरे परिवार का सहारा थे, वो समाज सेवी रहे। एक भी मुकदमा पहले उनपे नहीं रहा। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, सैटरडे ऊपर इस एनडीए शासन काल में, अरे सैटरडे ऊपर कीजिए, जो एनडीए का राज है, अपराधी तो बेलगाम है ही, पुलिस भी बदहाल हो चुकी है और सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द जो है दोषी को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला जो है बंद रहेगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ अधिकारी अगर समझते हैं, कोई भी टॉम डिक आकर के अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है, तो ये उसकी गलतफहमी है। भले ही सीटों में कम है, लेकिन इस बार हमें वोट ज्यादा मिली है, यानी जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। और जब जनता साथ है तो हम इतना उन लोगों को कहना चाहेंगे कि बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ की जनता ने धैर्य रखा है। अगर धैर्य टूटेगा तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार और प्रशासन होगा। उसके बाद वो अपना हालत समझ ले कि क्या होने वाला है। इसलिए कोई लिपापोती नहीं होनी चाहिए किसी का भी, चाहे जिला का कोई अपने आप को मुख्यमंत्री समझता हो तो वैसे जिला के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, ना उनको प्रधानमंत्री बचा पाएंगे ना कोई राष्ट्रपति बचा पाएगा अगर जनता रोडों पे आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। कि न्याय लोगों को मिले। क्या मैटर था, नहीं मैटर था, जो विलंब करने का मतलब यही माना जाता है कि प्रशासन जो है लिपापोती कर रही है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, किस तरीके से सरकार पर कल निशाना साधा था और साफ साफ चुनौती दी थी कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुजफ्फरपुर ठप करेंगे, बंद करेंगे, अल्टीमेटम दिया था। तो आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।